आप सभी को प्रणाम। बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं विभा रानी। आज मैं अपनी बात एक युवा व्यक्ति मंचन ठाकुर विकल की इन चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी जो उन्होंने आज फेसबुक पर लिखा था और मैंने उनसे इस बोले विभा के कार्यक्रम में पढ़ने की इजाज़त ली है। मंचन ठाकुर विकल युवा हैं, फिल्म और टीवी की दुनिया से सरोकार रखते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं और मीनिंगफुल थिएटर से जुड़े हुए हैं। वे लिखते हैं, ना शोक व्यक्त करूँगा न श्रद्धांजलि दूंगा, इन सब का सामना करने के लिए पहले खुद को तैयार करूँगा। हारने की मैं भी सोचता हूँ कभी, पर कदम अक्सर खींच लेता हूँ सभी। कुछ सोचकर हिम्मत नई खुद में सींच लेता हूँ, कमज़ोर सही फिर भी मुट्ठी ज़ोर से भींच लेता हूँ। भींच कर जो रखा था, दबा जो छुपा रखा था, ज़ोर से उगल देता हूँ। ना हारने का मैं प्रण लेता हूँ। आज मैं इसी हारने और ना हारने, प्रण लेने और ना लेने के बीच की बात करने आई हूँ। जी हाँ, जीवन में बहुत से अवसाद के पल होते हैं, दुख के पल होते हैं, निराशा के पल होते हैं, घबराहट के पल होते हैं, लेकिन ये सब तब होते हैं जब जीवन होता है। 2 दिन पहले की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह से गए, वे हम लोगों के लिए फिर से एक नया प्रश्न छोड़ करके गए हैं। इस समाज के लिए प्रश्न छोड़ कर गए हैं, इस आपाधापी भरे समय के लिए प्रश्न छोड़ कर गए हैं, हम सब के लिए प्रश्न छोड़ कर गए हैं कि यह हम क्या कर रहे हैं। क्या हम जीवन को जी रहे हैं या उसे निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं? क्या हम अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा पा रहे हैं जहां हमारा जीवन है, जहां किसी भी तरह की रेलम पेल नहीं है, जहां किसी भी तरह की आपाधापी नहीं है, जहां किसी भी तरह की मार काट नहीं है? हम आधुनिक होते गए हैं, हम दिन पर दिन तकनीकी के लिहाज से तरक्की करते गए हैं, लेकिन हम उतने ही धीरे धीरे अपने से और अपने आप से दूर होते गए हैं। हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आज अपने लिए ही, खुद के लिए ही और अपनों के लिए समय नहीं है। और नतीजा, यह शब्द मुझे बोलते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगा है और अभी भी आज मैं एक बार बोलूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं इस शब्द का उच्चारण दोबारा ना करूँ। यह शब्द है खुदकुशी, सुसाइड, आत्महत्या। क्यों हम करते हैं आत्महत्या या खुदकुशी या सुसाइड? आपको नेट पर यहाँ वहाँ ढेरों आपको सामग्रियाँ मिल जाएंगी, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन और उनके साथ आप यह भी जानते हैं कि भारत में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट है। भारत में लगभग 8 लाख सालाना केसेस होते हैं। लगभग हर 40 सेकंड पर एक खुदकुशी होती है। 2015 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, लगभग हर घंटे में एक छात्र खुदकुशी करता है। यह खुदकुशी क्यों होती है? इसके कारण बहुत ऐसे भी नहीं हैं कि हमें समझ में नहीं आते हैं। बहुत सीधे सीधे कारण हैं। सीधा सीधा कारण यह है कि हमने
अपने आप को एक ऐसी अनजानी दौड़ में घुसा दिया है। न केवल घुस गए हैं बल्कि अपने आस पास बाल बच्चे, इस परिवार के सदस्यों, समाज, सबको उसमें हमने लपेट लिया है। सब उसमें लिपटते चले गए हैं। अब सबके पास प्रतियोगिता है, अब सबके पास गला काट प्रतियोगिता है, अब सबके पास सुबह घर से निकलने का समय है, लौटने का समय नहीं है। अब सभी के पास ऐसा कोई पल नहीं है जहां वह निश्चिंत होकर के अपने बारे में सोच सके। निराशा तो आएगी ही, डिप्रेशन तो आएगा ही। हमारी सामाजिक संरचना में हम डिप्रेशन को अभी तक उस हिसाब से नहीं लेना शुरू किया है जैसे हम बीमार पड़ने पर, किसी भी तरह के बीमार पड़ने पर उसे लेते हैं। यह एक मेंटल हेल्थ की समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। और लेकिन इस मानसिक हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य में हम अभी भी पुरातन पंथी हैं। हम अभी भी किसी को भी मेंटल हेल्थ की बात आते ही कह देते हैं उसका दिमाग चल गया है, वह तो पागल है, वह तो खिसका हुआ है। मुझे याद है 4 साल पहले मैं एक गांव में शूटिंग करने के लिए गई थी और वहाँ एक महिला, मुझे वह महिला आम महिलाओं से, वहाँ जितनी महिलाएं थीं उन सब से वो बहुत कुशाग्र मुझे लगी अपनी बातों से। लेकिन उस माहौल में उनकी कुशाग्रता उनके उस मेंटल हेल्थ में बदल गई और जिसे वहाँ एक छोटा बच्चा भी उन्हें देख करके खिसकी हुई, पागल, पगलेट ये कह रहे थे। और वो बच्चे मुझे भी समझा रहे थे कि आप इनसे बात मत कीजिए, यह तो खिसकी हुई है, ये तो पागल है, ये तो बस ऐसे ही है। और यहीं से, इस तरह के माहौल से चीज़ें शुरू होती हैं। हम अपने अवसाद में, हम अपने डिप्रेशन में, हम अपने निराशा के पल में ऐसे क्षण खोजते हैं, ऐसे रास्ते खोजते हैं जहां हम अपने आप को रिलीज कर सकें। लेकिन घेरा दर घेरा, घेरा दर घेरा हमें ऐसा जकड़ता जाता है कि हम उसमें अपने आप को सिकोड़ते चले जाते हैं, उसमें अपने आप को बांधते चले जाते हैं और निकलने के रास्ते धीरे धीरे अपने आप को बंद कर लेते हैं। हम दोस्त और दोस्ती की बात कर रहे हैं। परसों 2 दिनों से मैं लगातार देख रही हूँ सारे सोशल मीडिया पर सब यही कह रहे हैं कि अवसाद से निकलिए, बाहर निकलिए, दोस्तों को बताइए। लेकिन यहाँ हमारे पास दोस्त नहीं है, वैसा कोई दोस्त नहीं है जिससे आप जी भर कर अपने मन की बातें कह सकें और वह दोस्त आपके उन बातों को अपने हृदय के कोने में समेट कर, बल्कि ऐसे दफन करके रखे कि उसके दाएं अलिंद में रखा है तो बाएं अलिंद को पता ना चले। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ऐसा न होने की वजह से हम किसी को भी अपना वैसा विश्वासी नहीं मान पाते हैं जहां हम अपना दिल उलीच करके रख सकें। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना उदाहरण अगर आपको दूँ और मैं इस मैं से और इस आप से, या आप और मैं, इन 2 शब्दों से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर आप बार बार अपनी परेशानी या घबराहट का जिक्र मुझसे करते हैं, अगर आप घबराकर हर घंटे 2 घंटे मुझे फ़ोन करते हैं, अगर आप दौड़कर मेरे पास आना चाहते हैं, अगर आप आकर मेरे पास रहना चाहते हैं, अगर आप मुझे अपना सच्चा दोस्त मानकर सब कुछ बताना चाहें, अगर आप अपनी असुरक्षा का जिक्र मुझसे करना चाहें, अगर आप अपनी असफलता के बारे में बताना चाहें, अगर आप मुझसे कुछ साझा करना चाहें और यह बार बार करना चाहें, तो क्या होता है? इस मैं की जगह खुद को रखिए, इस आप की जगह खुद को रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और फिर वह व्यक्ति जो मैं हो सकता है, वह व्यक्ति जो आप हो सकता है, वह मैं और आप, उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसे धीरे धीरे यही कहा जाएगा कि अपनी चिंता करो, कुछ सोचो, कुछ डॉक्टरों से मिलो,
कुछ काउंसलर से मिलो, कुछ लो, कुछ दो, और मुझे बार बार तंग ना करो। वह खुल के नहीं कहेगा, लेकिन हम खुल के नहीं कहेंगे, वह खुल के नहीं कहेगा, लेकिन वह संकेत ऐसे देगा कि यार तुम्हारे पास तो समय नहीं है, तुम्हारे पास समय हो सकता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे परेशान मत करो, खुद ही इतनी सारी परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। इन सारी चीज़ों के बीच में जब सुशांत जैसी घटनाएं होती हैं, जब परीक्षाएं चलती हैं और उस समय छात्रों की लगातार यहाँ वहाँ पूरे देश भर से उनके हमें साथ छोड़ देने की घटनाओं की खबर आती है, हम माता पिता की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, हम इस तरह की घटनाएं होने पर समाज की बात करते हैं, और हमें लगता है कि हम इन सब में उलझ करके रह गए हैं, और हमें अभी भी जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य पर अभी तक नहीं सोच पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की बात करनी होगी, हमें डिप्रेशन की बात करनी होगी, खुलकर बात करनी होगी। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो अगर मैं जैसे बुखार है और मुझे कहते हैं कि यार आराम करो, वैसे ही अगर मुझे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के माकूल जो उपाय और जो तजवीज़ और जो सुझाव होने चाहिए, वो सुझाव मुझे मिलने चाहिए, और यह हम सबको करना होगा, और हम सबको यह प्रण लेना होगा अगर हम इस तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं। आम तौर पर इस तरह की घटनाएं जब महामारी में, युद्ध में, प्राकृतिक आपदाओं में जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, प्रकृति कमज़ोर पड़ती है, हम कमज़ोर पड़ते हैं, तो ऐसी घटनाएं और ज़्यादा जोर देती हैं। आज कोरोना के समय में, इस लॉकडाउन के समय में इस तरह के अवसर पहले से ही हैं, और ऐसी घटनाएं हमारे दुख को, हमारे तकलीफ़ को और आगे बढ़ाती हैं। आइए हम सब यह सोचें, इस बात पर सोचें कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे मिलकर ये समस्याएं सभी दुष्यंत कुमार जी की इस लाइन को हम सभी एक बार सोचें, समझें और समाधान खोजने की कोशिश करें। ये ना कि सोशल मीडिया पर 2 दिन लिख दिया और उसके बाद भूल गए, और कोई ज़रूरतमंद आया तो हमने उसे टाल दिया, या फिर हम अपनी अपनी गोटियाँ, अपने अपने शतरंज, अपने अपने बिसात के बिछाने, समेटने, लगाने, काटने और उसमें लग गए, और उसका अगर किसी को दूसरे पर असर जाता है तो हमें नहीं मालूम, और हम उस पर पल्ला झाड़ लेते हैं। हमें इन सब से बचना होगा। इन सब से बचने के साथ ही तभी हम मानवता को बचा पाएंगे, मानव को बचा पाएंगे, अपना जो हमारा जीवन धन है उस जीवन धन को बचा पाएंगे। आप सब सोचेंगे, हमें बताएंगे। मुझे लगेगा कि मुझे भी रास्ता, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे इसका रास्ता निकालूं या खोजूं। सिर्फ यही लगता है कि हाँ, सकारात्मक बने रहना है हर चीज़ का, बस ये मान करके चलें। एक बहुत बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी जिसमें एक टैग लाइन था कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो अगर वह भगवान है हमारे आपके जीवन में, तो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन मैं नहीं कह सकती कि ऐसा हो भगवान जो करता है, ये हम करेंगे। हम जो करेंगे तो तभी चीज़ें अच्छी होंगी, और आप भी सोचें कि चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और इस विचार के साथ ही आपसे आज मैं विदा लेती हूँ।